हम अक्सर कहते हैं पेट खराब है, पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ उठ रही है, गुड़गुड़ हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब दरअसल पेट में नहीं कहीं और होता है तो अंग्रेजी में कहते हैं गट फीलिंग। यानी जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो अंदर से एक एहसास आता है, एक आवाज आती है। कहाँ से आती है वो आवाज? दिल से। नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज समझते हैं गट फीलिंग या फिर दिल की आवाज को। अंदर से आने वाली आवाज को हम आम तौर पर दिल और दिमाग में बांट देते हैं, लेकिन ये आवाज दिल से नहीं आती है। जब डर लगता है, घबराहट होती है तो पेट में दर्द होता है। और पेट के अंदर एग्जैक्टली कहाँ? आंत में। बोलचाल की भाषा में हम पेट का इस्तेमाल इस पूरे हिस्से के लिए कर लेते हैं जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास सब होता है। विज्ञान की भाषा में पेट मतलब सिर्फ स्टमक, वो हिस्सा जहां खाना पचता है। हम बात कर रहे हैं गट की। गट यानी आंत, इंटेस्टाइन। पेट में जो मरोड़ उठती है वो आंत के मुड़ने से होती है। पेट खराब होता है क्योंकि आंतों में गड़बड़ हो जाती है और वो जो अंदर से आवाज आती है वो भी यहीं से आती है। लेकिन कैसे? आइए समझें। हमारी नाभि के पीछे एक कमाल का अंग छिपा बैठा है, एक लंबी सी ट्यूब, कुछ 5 से 8 मीटर लंबी। इस भूल भुलैया से हर साल कुछ 1 टन खाना होकर गुजरता है और मल का रूप ले लेता है। चलिए जरा गौर से देखते हैं। हमारी आंत बहुत ही अलग किस्म का अंग है। वैज्ञानिक तो इसे शरीर का दूसरा मस्तिष्क तक कहते हैं। जानते हैं क्यों? सोचिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आंतों की दीवारों पर कुछ 10 करोड़ नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। हाँ, अगर आप दिमाग से तुलना करेंगे तो ये काफी कम लगेगा, लेकिन इतने सारे नर्व सेल्स होने के कारण हमारी आंत पाचन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकती है। पेट में जो खाना पूरी तरह से नहीं पचता है, आंत उसे पचाने का काम करती है। उस खाने से पोषक तत्व निकालकर उन्हें शरीर में पहुंचाने का काम करती है और पाचन के लिए अहम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करने का काम भी करती है। और तो और हमारी आंत दिमाग के संपर्क में भी रहती है, वेगस नर्व के जरिए और खून में मौजूद हार्मोन्स के जरिए भी। आंत ही दिमाग को बताती है कि खाने का स्टेटस क्या है, अभी और डाइजेशन की जरूरत है या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस को रोकने की। हमारी आंत में एक पूरा शहर बसता है सूक्ष्म जीवों का, जो पाचन की क्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ करीब 10 लाख अरब बैक्टीरिया, फंगस और वायरस रहते हैं। वैसे तो कोख में ही बच्चे की आंत में ये सूक्ष्म जीव अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में ये बच्चे के शरीर में पहुंचते हैं जन्म के दौरान। जिंदगी भर ये हमारी आंत में रहते हैं और जो हम खाते हैं उसके हिसाब से ये खुद को ढालते रहते हैं। यानी जैसी डाइट होगी, आंत के अंदर बैक्टीरिया और वायरस भी वैसे ही होंगे। आंत में मौजूद इम्यून सेल्स बुरे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं और उन्हें मारने का काम भी करते हैं। लेकिन अच्छे वालों को ये छोड़ देते हैं क्योंकि डाइजेशन में ये हमारी मदद करते हैं। इनफैक्ट हम जो सब खाते हैं उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर, जिन्हें आंत अकेले पचाने की क्षमता नहीं रखती। सूक्ष्म जीव उन्हें तोड़ने में मदद करते हैं। साथ ही ये विटामिन बी और के जैसे पोषक तत्व भी रिलीज करते हैं। इतना ही नहीं, आंत के साथ साथ ये दिमाग को भी संदेश भेजते हैं, बताते हैं कि उन्हें किस हार्मोन की जरूरत है। कुछ बैक्टीरिया तो सेरोटोनिन रिलीज कराने में भी मदद करते हैं। ये हार्मोन्स आपके मूड पर और आपकी नींद पर भी असर करते हैं। अगर आप तनाव में रहते हैं, अच्छा आहार नहीं लेते हैं या फिर बीमार रहते हैं तो आपकी आंत में रह रहे सूक्ष्म जीवों का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में आपकी पाचन क्रिया या तो बहुत तेज या फिर बहुत धीमी हो जाती है। ऐसे में पेट खराब हो सकता है, आंत में इन्फेक्शन हो सकती है या फिर इरिटेबल बोल सिंड्रोम जैसी बीमारी भी। हमारी आंत हमारे दिमाग से इतने अच्छे से कनेक्टेड है कि ये हमारी फीलिंग्स को, हमारे अच्छे बुरे अनुभवों को भी याद रखती है। ये आपको किसी भी तरह के खतरे से भी आगाह करती है। इसीलिए दिमाग के साथ साथ गट की सुनना भी जरूरी है, क्योंकि गट यानी आपकी आंत को पता है कि आपके शरीर की किताब के अंदर क्या क्या सब लिखा है। जब तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट कराने को कहते हैं,
यूरिन टेस्ट कराने को कहते हैं और स्टूल टेस्ट कराने को कहते हैं, क्योंकि इन तीनों से समझ में आता है कि आपके शरीर में क्या ठीक से काम नहीं कर रहा है। आंतों की जिम्मेदारी होती है खाने को अच्छे से प्रोसेस करके शरीर से बाहर निकाले। लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन, दोनों आंतों में गड़बड़ के कारण होते हैं। वैसे मल के रंग को देखकर आप कैसे अपनी तबीयत को समझ सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी आंतों पर ही टिकते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आंतों के अंदर अच्छे वायरस और बैक्टीरिया की पूरी एक दुनिया होती है। इसे गट माइक्रोबियोम या गट फ्लोरा कहा जाता है। ये ना हो तो आप ना ही खाना ठीक से पचा पाएंगे, ना ही आपको खाने से पोषक तत्व मिलेंगे। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं खाना खाता हूं लेकिन कुछ लगता ही नहीं है, यही मतलब है उसका। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। उन गोलियों को इस बात की पहचान नहीं होती है कि अच्छा बैक्टीरिया कौन सा है और बुरा कौन सा है। गोली बस अंदर जाकर सब तरह के बैक्टीरिया को मार डालती है, जिनकी हमें जरूरत है उन्हें भी। इसीलिए डॉक्टर हमें साथ में प्रोबायोटिक देते हैं। इस तरह से अच्छे बैक्टीरिया को अंदर भेजा जाता है ताकि वो नए सिरे से अपनी दुनिया बसाएं। ये अगर ना हो तो हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। आंतें हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे अहम अंग है। तो चलिए अब आपको फटाफट इम्यून सिस्टम भी समझा देती हूँ। हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे पहली कड़ी है हमारी त्वचा। ये हमें रोगाणुओं के हमलों से बचाती है। कहीं ये पतली होती है, कहीं मोटी, और जहां ये नहीं होती है जैसे कि रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट में, वहां होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये परत भी वही काम करती है, रोगाणुओं को बाहर रखने का। और हमारे इम्यून सिस्टम का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होती है हमारी आंत। हमारे शरीर में मौजूद आधे से ज्यादा इम्यून सेल्स आंत की दीवारों पर रहते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सिर्फ अच्छे बैक्टीरिया ही अंदर रह सकें, बुरे नहीं। इसीलिए इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले हमारा पेट खराब हो जाता है। इम्यून सिस्टम की अगली कड़ी है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, जो हड्डियों के अंदर होती है। हमें बीमारियों से बचाने वाले वाइट ब्लड सेल्स यहीं बनते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है थाइमस का। ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। खास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें टी सेल्स कहा जाता है, वो बोन मैरो से होते हुए थाइमस तक आते हैं और यहीं वो सीखते हैं कि रोगाणुओं को कैसे पहचानना है, उन पर हमला कैसे करना है। जो ये काम ठीक से नहीं सीख पाते हैं वो यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। टी सेल्स को शरीर की कोशिकाओं की पहचान भी सीखनी होती है ताकि गलती से वो उन्हीं पर हमला ना बोल दें। इम्यून सिस्टम में अगला नंबर है स्प्लीन का। इसका काम होता है खून में मौजूद खराब टी सेल्स, पुराने ब्लड सेल्स और अलग किए गए रोगाणुओं को बाहर फेंकने का। यानी हमारा इम्यून सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है। हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे ये लगातार हमें बीमारियों से बचाने के काम में लगा रहता है। दवा देकर हर तरह की बीमारी का इलाज करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन सबसे पेचीदा होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें आपका शरीर खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि उसे खुद पर हमला नहीं करना है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि सीलियाक डिजीज, जो कि हरनाज कौर को है, जिस कारण उनका वजन बढ़ता गया है। एक बार ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको तरह तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, शरीर ठीक से काम करे इसके लिए हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले से ही अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखिए। साफ सुथरा खाना खाइए, तनाव मत लीजिए और थोड़ा बहुत वर्कआउट कीजिए। हाँ, अगर समस्या जेनेटिक है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये 3 चीज़ें अगर ठीक से करेंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी, आपका गट आपको कहेगा शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।